मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 होती है तो आपको 2 रूट्स फाइंड आउट होते हैं और अंडर रूट वाला सवाल कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने आपको बताया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट कराएंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। इससे रिलेटेड कई बार आपको डिफाइन भी पूछी जाती है कि आप ये बताइए कि रूट्स का नेचर कैसा है। पिछली क्लास में आपने रूट्स निकालना सीखा था कि रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये पता चल गया कि रूट्स हमेशा डिग्री 2 है तो 2 ही रूट्स निकलते हैं। बस हमें ये देखना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है जी। तो आपने कंडीशन याद रखनी है। एक डी होता है बेटा, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये वर्ड आपने याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो ठीक है, डी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो डी है, डी का जो मतलब है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ जब हम डी को निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है ये ध्यान से सुनिए। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी। यहीं से b² - 4ac का मतलब आपको समझ में आता है। चाहे आप d लिख लीजिए, चाहे आप b² - 4ac लिख लीजिए, ये d का फॉर्मूला है। ठीक है जी। ये किसका फॉर्मूला है, d का। d किसके बराबर होता है, b² - 4ac। मैंने ये पिछली क्लास में भी समझाया था। b का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और c का यहाँ पर मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी। बस इस क्लास में आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है। ठीक है जी। केवल हम कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पहला जो रूल है वो याद रखना है। नेचर ऑफ रूट के अकॉर्डिंग अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी। तो आपके रूट्स कैसे होंगे ये आपने याद रखने हैं। आपके रूट्स कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है जी। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आपकी 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 सारी पॉजिटिव वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू आपकी आ रही है, तो आपके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है जी। 2 वर्ड यहाँ पर मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो इसलिए 2 रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि d > 0, इसका मतलब रियल रूट्स। ठीक है। ये 2 का मतलब भी आपको समझ आ गया हो। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अगर आपका जो d है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें और d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, ठीक है जी। मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और हम उन न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं और आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 आ रहा है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, 2 इक्वल रूट्स। क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है जी। केवल कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है जी, कि कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट कैसा होता है। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, 2 इक्वल रूट्स। तीसरा, अगर आपको सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, ठीक है जी, लेस देन का साइन होता है, इसका मतलब जो वैल्यू आएंगी वो 0 से छोटी आएंगी। और 0 से छोटी का मतलब क्या है, -1 -2 -3। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, मतलब कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है और हमने उस इक्वेशन की वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करी और अगर हमारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब -2 -3 कुछ भी माइनस में आ रहा है, तो हमारा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है जी। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है, इन दोनों कंडीशन में हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
इन दोनों कंडीशन में अगर जीरो की वैल्यू डी से मतलब डी जीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो भी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है, इक्वल रूट आ रही है, तो भी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग। अगर हमारी डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, मतलब माइनस में आ रही है, -1 -2 अभी समझाया, तो ऐसे रूट्स को हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। और ऐसे कंडीशन में हम आगे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब ये कंडीशन अगर हमारी फॉलो होगी, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी तो आगे हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वहीं पर हमने क्वेश्चन छोड़ना होगा और वहां पर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। तो आज हमने क्लास के माध्यम से नेचर ऑफ रूट्स जानने की कोशिश की। कुछ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम थी कि नेचर ऑफ रूट्स है क्या। एक नंबर में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, 2 नंबर में कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सवाल आए हैं। क्योंकि जब तक आपको नेचर ऑफ रूट का मतलब समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैंने डी का मतलब बताया, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी का फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है। और जब इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका डी जीरो से बड़ा आ रहा है तो आपका रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, 2 इक्वल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, नेगेटिव आ रही है वैल्यूज, तो आपका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो नो रियल रूट्स होगा। थैंक यू वेरी मच।